हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स विद बीके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी 9th और 10th के मैथ्स को कवर करूँगी। ठीक है, क्लास 9th में हमारा चल रहा है चैप्टर 1। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी देन डू वॉच इट। मैंने अभी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1 करके। अच्छा, मेरा पढ़ाने का जो सीक्वेंस है वो थोड़ा डिफरेंट रहता है। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। पहले मैं एक कॉन्सेप्ट लेके चलती हूँ, उसे समझाऊंगी, फिर उस पर बेस्ड हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। मैं ऐसा नहीं करती कि पहले आपको इंट्रोडक्शन में पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट दे दिया एंड देन हम क्वेश्चंस करते जा रहे हैं। नहीं, मेरा मानना है कि पहले बच्चे को कॉन्सेप्ट समझाओ, उस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस करवाओ, ताकि आपकी पहले उस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस हो जाए एंड देन हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं। तो आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, और साथ ही साथ इस पर बेस्ड हम ये टोटल 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1 एंड 2 और एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। तो वीडियो हो सकती है थोड़ी सी लंबी जाए, बट अगेन इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चंस को समझना, कॉन्सेप्ट को समझना। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, इर्रेशनल नंबर का नाम मैंने लिया था सबसे फर्स्ट वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखी प्लीज़ देख लीजिएगा, बाकी अभी भी आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैंने इर्रेशनल नंबर्स का बिल्कुल नाम नहीं लिया, पहले मैंने रैशनल नंबर्स को निपटाया। हमने रैशनल नंबर्स के सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब बारी आती है इर्रेशनल नंबर्स को निपटाने की। देखिए, अब हम बहुत कुछ समझेंगे इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। बेसिकली ये होते क्या हैं, इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी कि कैसे इर्रेशनल नंबर्स को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है एंड सो ऑन। अब ध्यान से सुनिए। देखिए, शुरुआत हमने इस तरह से की थी कि हमारे पास होते हैं रियल नंबर्स। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, और उसमें हमने समझा था फर्स्ट वीडियो में कि हमारे सामने या हमारे इर्द गिर्द जितने भी नंबर्स हैं वो सारे इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के अंदर वी हैव 2 कैटेगरीज। एक हमारा होता है रैशनल, सारे रैशनल नंबर्स, और एक हमारे होते हैं इनसे बिल्कुल अलग, जिनसे इनका कुछ लेना देना नहीं है, इर्रेशनल नंबर्स। तो अभी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में सिर्फ इतना बताया था कि वी हैव 2 सेट ऑफ नंबर्स जिनका आपस में कुछ लेना देना नहीं है, और इन सबको मिलाकर बोला जाता है रियल नंबर्स। फिर हमने ये समझा, जैसे लास्ट वीडियो या उससे पहले वाली वीडियो में, कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं इनका 2 तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होता है। या तो रिमाइंडर 0 आएगा इनमें, या रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो उसे हम बोलते थे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या इसे हम रिकरिंग वर्ड भी यूज कर सकते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये सब हमने रैशनल नंबर्स के बारे में समझा था। अब आते हैं हम अपने न्यू सेट ऑफ नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स। तो सबसे बेसिक डेफिनेशन इनकी ये होती है कि वो नंबर्स जो रैशनल नहीं है वो हमारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे एग्जाम्पल पूछूं तो जैसे एग्जाम्पल हो गया इसका हमारा √2, जो बेसिकली रूट के अंदर फंसा रह गया नंबर है, जैसे √3, √7। इवन अगर मैं आपसे बोलूँ क्यूब रूट ऑफ 5, ये कैसा नंबर है, तो ये भी इर्रेशनल नंबर है, बिकॉज ये रैशनल की डेफिनेशन में फिट नहीं बैठ रहा। क्यूब रूट ऑफ 5, या इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 5 to the power 1/3, या 5 to the power 2/3 मैं ले लूँ, 5 to the power 3/7 ले लूँ, तो ये सारे भी हमारे इर्रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या इनका भी डेसिमल एक्सपेंशन होता है कुछ? तो याद कीजिए क्लास 8th में आपने इन्हें लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करना सीखा था। क्लास 9th में आपसे ये नहीं पूछा जाता है कि √2 का वो बताइए डेसिमल एक्सपेंशन, इस तरह से नहीं। पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं इनका डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग।
या आप नॉन रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। जी हाँ, इनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। अब इसका क्या मतलब, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे √2 का मैं आपसे मैं पूछूंगी नहीं, मैं बताऊंगी सीधा कि √2 का जैसे डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। तो √2 का डेसिमल इतना बड़ा, देखिए अब डॉट 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 का मतलब है कि रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, आगे भी बढ़ता रहेगा। अब क्या यहाँ पर कोई डिजिट या ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इस तरह से रिपीट कर रहा है कि मैं बार यूज कर पाऊँ आफ्टर डेसिमल? नहीं कर रहा। तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ √2 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन रिपीटिंग भी है, रिकरिंग भी है, नॉन रिकरिंग। तो √2 यानी इररेशनल नंबर्स का आपको बस इतना याद रखना है, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब मैं आपसे बोलूं कि आप सभी वीडियो को पॉज करके एक एग्जाम्पल लिखिए, अपने आप से फॉर्म कीजिए ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। तो मैं अब आपने आई होप कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके हम कुछ भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नंबर फॉर्म किया 0.87 877 8777 8 4 टाइम्स 7 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कोई भी मैं बार यूज, देखो नॉन टर्मिनेटिंग है ना, डॉट्स का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि वी कांट यूज बार। इस तरह से कोई रिपीटेशन नहीं हो रही कि मैं बार यूज कर पाऊँ, है ना। एक बार 8 7 है, देन 8, फिर 2 टाइम्स 7, फिर 8 3 टाइम्स 7। तो ये हमारा एक इररेशनल नंबर है। तो भाई आप भी फटाफट से कमेंट सेक्शन में एक इररेशनल नंबर लिखिए। तो हम बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट। इन 5 क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले हमें एक नंबर की हेल्प करनी पड़ेगी जो यहाँ पर सेड है। ये नंबर क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम पाई बोलते हैं, है ना। तो ये जो पाई है ना, ये थोड़ा सैड है, और ये आपसे एक सवाल पूछ रहा है और जवाब चाह रहा है उसका, मेरा घर कौन सा। पाई ये जानना चाहता है कि वो रैशनल नंबर्स में जाए या इररेशनल नंबर नाम के घर में जाए। तो अब हम इस पाई की हेल्प करेंगे। तो पहले आप सोचिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए, वीडियो पॉज करके या अपने रजिस्टर पे लिखिए, आपको क्या लगता है कि पाई किस तरह का नंबर है। अब आइए, आपने ये सोच लिया होगा, अब हम समझते हैं कि पाई कौन सी कैटेगरी में जाएगा। देखिए हमने पाई की 2 वैल्यू समझी हैं एलिमेंट्री में, हमें बताया गया कि पाई की वैल्यू या तो 22/7 होती है या फिर पाई की वैल्यू हम 3.14 यूज करते हैं। याद कीजिए सर्कल का हमने फॉर्मूला यूज किया, एरिया ऑफ सर्कल πr², सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr। तो वहाँ पर टीचर्स या NCERTs या जो भी आपकी प्राइवेट बुक्स होती थी, ऊपर लिखा होता था यूज पाई 22/7 अदरवाइज स्टेटेड। ठीक है कि पाई को 22/7 यूज करो और अगर कुछ बोला गया तो 3.14। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये दोनों नंबर्स तो रैशनल है, 22/7 या 3.14 ले लीजिए तो रैशनल है, तो इसका मतलब पाई भी रैशनल है। बट ध्यान से सुन लीजिए, जो हमारा पाई है वो जाता है इररेशनल की कैटेगरी में। इसका जो घर है वो इररेशनल नंबर्स का है, इररेशनल नंबर। पाई इज एन इररेशनल नंबर। खुश हो गया, इसे इसका घर पता चल गया। तो पाई एक इररेशनल नंबर है। अब ध्यान से सुनिए क्यों, मुझे पता है आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, अब ध्यान से सुनिए। ये जो हम पाई की 2 वैल्यूज यूज करते हैं, ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, ये पाई की एस्टिमेटेड वैल्यूज हैं। इट मीन्स ऐसी वैल्यूज ताकि हम अपने फॉर्मूलाज में यूज कर पाएँ और हमें आंसर्स मिल पाएँ। क्योंकि अगर हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू देखें तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और ऐसी वैल्यूज के साथ हम बावले हो जाएंगे कैलकुलेशंस करने में। तो जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने पाई की एस्टिमेटेड वैल्यूज ली ताकि हम अपने फॉर्मूलाज को सॉल्व कर पाएँ, हम सॉल्यूशंस तक पहुंच पाएँ। ठीक है, तो अब से याद रखिएगा ये जो पाई है वो एक इररेशनल नंबर है। आज आफ्टर दिस क्लास आप सर्च कीजिएगा गूगल पे एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, तो आप देखेंगे कि कैसे आपका फ़ोन भर गया पर वो वैल्यू ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही और कहीं रिपीटेशन भी नहीं हो रही, बिकॉज पाईज वैल्यू इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम 5 क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स।
ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है कौन सी, और फिर आंसर्स को जस्टिफाई करना है। अगेन अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, वो फिर ट्रू है, वहाँ हमें रीज़न नहीं देना है। लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो वहाँ हमें जस्टिफिकेशन देनी होगी कि हम उसे फॉल्स क्यों कह रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में बोला जा रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। हर इरेशनल नंबर जो है वो एक रियल नंबर होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ हमने आज शुरुआत की थी कि रियल नंबर्स में दो कैटेगरीज आती हैं, रैशनल और इरेशनल। इसका मतलब हर इरेशनल नंबर रियल नंबर है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट दी हुई है हमें, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट, every point on the number line is of the form under root m where m is a natural number। बोला जा रहा है कि नंबर लाइन पर हर पॉइंट, बोले तो हर नंबर इस फॉर्म का होता है जहां m एक नेचुरल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब रीजन समझते हैं क्यों। अब ध्यान से पहले समझिए। देखिए रूट 9 में आपसे पूछ रही हूँ तो हमें पता है रूट 9 का मतलब है मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि किस नंबर का स्क्वायर करके 9 आ रहा है, तो हमें यहाँ आंसर मिलेगा 3। लेकिन अगर मैं आपसे पूछने लगूँ कि अंडर रूट -9 बताइए किसके इक्वल होगा, अंडर रूट -9, तो इसका मतलब मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि किस नंबर का स्क्वायर करके नेगेटिव -9 आ रहा है। तो भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो जाए। पावर इवन होने पर हमेशा पॉजिटिव आता है, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। आप यहाँ पर लिखोगे बिकॉज देयर इज नो नंबर whose स्क्वायर रूट इज नेगेटिव। ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसका स्क्वायर रूट नेगेटिव हो, ठीक है। अब थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं। बोला जा रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। हर रियल नंबर इरेशनल होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट थी हर इरेशनल रियल होता है, अब इन्वर्स बोल रहा है हर रियल नंबर इरेशनल होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि भाई रैशनल नंबर्स भी तो हैं। टू एक रियल नंबर है, पर क्या वो इरेशनल है? 5 एक रियल नंबर है, क्या वो इरेशनल है? नहीं। तो रियल नंबर्स में हमारे दोनों नंबर्स आते हैं, रैशनल भी इरेशनल भी। तो हम सारी तवज्जो इरेशनल को नहीं दे सकते। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, और यहाँ हम रीज़न एक्सप्लेन करेंगे। आप कोई भी ऐसा रियल नंबर ले लीजिए जो इरेशनल नहीं है। तो बिकॉज 5 इज अ रियल नंबर बट नॉट एन इरेशनल नंबर, ठीक है। नंबर 2 में पूछा जा रहा है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो आंसर इरेशनल नंबर ही होगा? इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। अगर ऐसा नहीं है तो किसी ऐसे नंबर का एग्जाम्पल लीजिए या दीजिए जिसका स्क्वायर रूट एक रैशनल नंबर आए। तो हम सबको पता है कि जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट हमेशा एक रैशनल नंबर होता है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर्स कभी भी रूट में फंसे नहीं रह सकते, वो पेयर बनता है और वो रूट से फिर बाहर आते हैं। सो पहले आप लिखोगे नो द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल, ठीक है। सबके स्क्वायर रूट्स इरेशनल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ले लीजिए, यहाँ अंडर रूट 1 से शुरू कर लेते हैं, 1 होता है। ऐसे ही अंडर रूट 25 ले लीजिए, ये किसका स्क्वायर है? 5 का, तो ये 5 होता है। ऐसे ही अगर मैं अंडर रूट 289 लूँ, 289, तो 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का, एंड सो ऑन एटसेट्रा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 7 पर। राइट 3 नंबर्स
whose decimal expansions are non terminating non recurring। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशंस कैसे नंबर्स का होता है? इर्रेशनल नंबर्स का। बेसिकली हमसे 3 इर्रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल पूछे जा रहे हैं। तो जिस तरह से रैशनल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं ना, उसी तरह से इर्रेशनल नंबर्स भी इनफाइनाइट होते हैं। तो आप अपनी तरफ से सोच के लिख सकते हैं, मैं अपनी तरफ से 3 नंबर्स बता देती हूँ। बस हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। फॉर एग्जाम्पल 0.10, 100, 100, 1 4 टाइम्स 0 एंड सो ऑन। डॉट लगाना मत भूलिएगा, ये डॉट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नज़र आ रहा है साथ में नॉन रिपीटिंग भी है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। तो 0.29, 299, 299, 2 4 टाइम्स 9 एंड सो ऑन। अब आप सबको पैटर्न समझ में आ गया होगा। सो थर्ड नंबर लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, तब तक मैं यहाँ लिख देती हूँ 1.323 223 222 3 4 टाइम्स 2 एंड सो ऑन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 8 में बोला जा रहा है फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। इन 2 रैशनल नंबर्स के बीच के हमें 3 रैशनल नंबर्स बताने हैं। अब ध्यान से सुनिए, अभी आप नहीं बता पाओगे, पहले आपको इन्हें इनके डेसिमल एक्सपेंशंस में कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले 5/7 और 9/11 का हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना होगा। अगेन इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालने का मतलब ये नहीं कि आप पूरा सॉल्व करो, बस थोड़ा ये देख लो कि क्या इनका डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह का बन रहा है। जैसे 5/7 का अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालें, पहले ना जाने की 0, देन 7 7 ज़ा 49, फिर ये 1 0, 7 1 ज़ा 7, फिर 3, ठीक है, कुछ इस तरह का बनेगा। तो 0.71, बस मैंने ये देखना था कि किस तरह का इसका डेसिमल एक्सपेंशन बनेगा। ठीक है, अब 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 9 को हमें 11 से डिवाइड करना पड़ेगा, ना जाने की 0 डेसिमल 0, 11 8 ज़ा 88, देन 20, 11 1 ज़ा 11, देन 9 बचा, तो इसका तो यही बनने वाला है। फिर से 8 आएगा, तो 0.8181 अपने आप को रिपीट करता रहेगा। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी आता है। अब हमें इनके बीच के 3 इर्रेशनल नंबर्स बताने हैं। अब हमें खुद से फॉर्म करने हैं, बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि 0.71 से वो बड़ा होना चाहिए इर्रेशनल नंबर और 0.81 से छोटा होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। 0.72, 722, 722, 7 4 टाइम्स 2 एंड सो ऑन। तो ये मैंने इन दोनों के बीच का एक इर्रेशनल नंबर लिखा। नाउ सेकंड इर्रेशनल नंबर 0.80, 800, 800, 84 टाइम्स 0 एंड सो ऑन। ये इन दोनों के बीच का सेकंड इर्रेशनल नंबर है। अब थर्ड इर्रेशनल नंबर 0.800, 800, 800, 800 एंड सो ऑन। तो हम देख पा रहे हैं ये जो मैंने यहाँ पर 3 इर्रेशनल नंबर्स लिखे हैं, ये इन दोनों के बीच में लाई करेंगे। फटाफट से चलते हैं आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर, दैट इज आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। सो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल। हमें बताना है कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इर्रेशनल। अगेन बहुत जल्दी कंक्लूजन पे जंप नहीं करना। देखिए पहला नंबर √23, 23 प्राइम है, रूट के अंदर फंसा हुआ है बेचारा, जितनी मर्जी कोशिश कर ले रूट से बाहर नहीं आ पाएगा। और ऐसे नंबर्स जो रूट में फंसे रह जाते हैं उन्हें हम इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट पे आते हैं √225। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने इसे देख के सोचा होगा कि ये एक इर्रेशनल नंबर है, बट रूट में तो है, पर देखो तो क्या ये रूट से बाहर आ पा रहा है या फिर नहीं। देखिए 225 का मतलब होता है, अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें, या हमें पता है कि 225 15 का स्क्वायर,
मतलब 2 to 5 को हम लिख सकते हैं 15 इंटू 15, और स्क्वायर रूट में जब पेयर बनता है तो वो रूट से बाहर आ जाता है। तो हमें फाइनल नंबर को देखना है, ना कि इनिशियल नंबर को। तो क्या 15 इरेशनल है? नहीं है। सो 15 एक रैशनल नंबर है, तो यहाँ पर आंसर जाएगा रैशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में हम देख पा रहे हैं एक डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है, कहीं पर भी डॉट नहीं है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन सिर्फ रैशनल नंबर्स का होता है। तो यहाँ रैशनल नंबर। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में डॉट 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 का मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग, तो दो वो हो सकते हैं, या तो इरेशनल या रैशनल। अब हमें देखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग में भी रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 4, 7, 8 अपने आप को रिपीट कर रहा है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमारे रैशनल नंबर्स का होता है। तो फोर्थ नंबर भी रैशनल नंबर है। नाउ द लास्ट वन, यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं डॉट 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 दिए हैं, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। पर नॉन टर्मिनेटिंग में भी कौन सी कैटेगरी? तो पहले उसने लिखा 10, फिर 100, 100, 1 4 टाइम्स 0 एंड सो ऑन, और यहाँ पर हम कहीं भी बार पुट नहीं कर सकते, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग वाली कैटेगरी है, और वो हमारी होती है इररेशनल नंबर्स की। ओके, तो यहाँ पर वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, मेरे कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।